गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ आपको मित्सुबिशी की पीएलसी और इंटेल स्काडा के अंदर कैसे आप कम्युनिकेट कर पाएंगे वो मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। इस वीडियो में मैं 3 सॉफ्टवेयर का यूज़ करूंगा। सबसे पहले मित्सुबिशी पीएलसी के लिए GX Works 2 और स्काडा जो मेरा होगा वो वंडरवेयर इनटच होगा। और इन दोनों को कम्युनिकेट करने में जो सॉफ्टवेयर हेल्प करेगा उसका नाम है कैप सर्वर। इन तीनों सॉफ्टवेयर की हेल्प से मैं आपको मित्सुबिशी पीएलसी का स्काडा के साथ कम्युनिकेशन सिखाऊंगा। सबसे पहले मुझे GX Works 2 के अंदर एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाना होगा, एक सिंपल प्रोग्राम बनाना होगा जिसे मैं इंटेल स्काडा के साथ कंट्रोल कर पाऊंगा। उसके लिए मुझे GX को ओपन करना होगा। जैसा आप देख पा रहे हैं, मैं GX Works 2 को जो मेरा मित्सुबिशी का पीएलसी प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर है उसे ओपन किया है। इसे पीएलसी से लिंक करने के लिए मैं अभी यहाँ पे अपलोडिंग प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके लिए मैं ऑनलाइन जा रहा हूँ। ऑनलाइन जाने के बाद मैं रीड पे क्लिक करूँगा। जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं FX सीरीज पे काम कर रहा हूँ। FX सीरीज, FX CPU। ओके, अब जो मेरी FX सीरीज है उस सीरीज को कम्युनिकेट करने के लिए मैंने जो प्रोग्रामिंग केबल लगाई है उसके आगे USB एडोप्टर लगाया है, USB टू सीरियल कन्वर्टर लगाया है जो मेरे लैपटॉप पे USB के पोर्ट पर कनेक्ट है। उसका COM4 है, उसका एड्रेस क्या है COM4। वो कैसे पता चला, वो देखने के लिए आपको कंप्यूटर को ओपन करना होगा। जैसे यहाँ पर मेरा दिस पीसी के नाम से माई कंप्यूटर है। दिस पीसी पे आप राइट क्लिक करके मैनेज पे जाएंगे। मैनेज पे जाने के बाद आप डिवाइस मैनेजर को ओपन करेंगे और डिवाइस मैनेजर के ओपन करने के बाद आप जाएंगे पोर्ट्स COM एंड LPT। जैसे इसे आप ओपन करोगे तो आपके पास यहाँ लिखा आएगा USB सीरियल चैनल 340 COM5। जैसा आप देख पा रहे हैं मेरा COM5 पे अभी USB की सीरियल केबल कनेक्टेड है जो मेरी पीएलसी के कम्युनिकेशन केबल के साथ कनेक्ट है। यानी कि मुझे COM5 USB के COM5 पोर्ट से पीएलसी प्रोग्राम को मुझे अपलोड करना होगा। अब मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। सबको क्लोज करने के बाद मैं यहाँ USB पे क्लिक करूंगा, अपना COM पोर्ट 5 सेलेक्ट करूंगा। मैंने अभी दिखाया आपको COM5 पे कनेक्ट है केबल, इसलिए मुझे यहाँ पे COM5 करना होगा। COM5 करने के बाद यहाँ मैं ओके कर रहा हूँ और कनेक्शन टेस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ कि मेरी केबल पीएलसी साथ कम्युनिकेट है कि नहीं है। तो यहाँ पर सक्सेसफुल कनेक्शन आ गया FX1N CPU के साथ। इसे मैं ओके कर रहा हूँ और यहाँ पर ओके, जिससे पीएलसी का जो भी प्रोग्राम होगा, पीएलसी के अंदर जो भी रनिंग प्रोग्राम होगा उसे मुझे अपने सिस्टम पे लाने के लिए ये डायलॉग बॉक्स जो खुला है इसके अंदर प्रोग्राम एंड पैरामीटर पर क्लिक करके मुझे एग्जीक्यूट पे क्लिक। इससे क्या होगा, जो भी पीएलसी का प्रोग्राम है वो मेरे डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे आ जाएगा। जो मेरा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है इसके अंदर मुझे जो पीएलसी का प्रोग्राम है वो मुझे मिल जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरा पूरा प्रोग्राम अपलोड हो चुका है। अब मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ और यहाँ से भी क्लोज कर रहा हूँ। ये मेरा प्रोजेक्ट मेरे डेस्कटॉप पे आ चुका है। इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं प्रोग्राम सेटिंग पे जाऊंगा, एग्जीक्यूट प्रोग्राम में जाऊंगा, मेन में जाऊंगा और मेन प्रोग्राम को ओपन करूंगा। एक सिंपल प्रोग्राम अभी मेरी पीएलसी के अंदर है। जैसे यदि मैं इसको ऑनलाइन लेके दिखाता हूँ आपको, यदि मैं इसको ऑपरेट करूंगा तो मेरा प्रोग्राम काम करेगा। आप देख पा रहे हैं मैं जैसे X0 को प्रेस कर रहा हूँ तो Y0 मेरी ऑपरेट हो रही है। अब मैं इसमें एक सिंपल प्रोग्राम बनाऊंगा जिसे मैं इंटेल स्काडा के साथ कम्युनिकेट कर पाऊँ। तो मैं उसके लिए एक होल्डिंग का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, एक सिंपल होल्डिंग का, जिसे हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों से मैं कंट्रोल कर पाऊँ। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे X0 से Y0 ऑन हो रही है और मैं करता हूँ यहाँ पर एक X2 बटन लेके उसका NC लेकर इसको यहाँ पर बंद करना चाहता हूँ। सेम काम मैं नीचे M0 से करूंगा। जो मेरी इंटरनल बिट है, मेमोरी बिट पीएलसी की,
उससे मैं इसे ऑन करूंगा और एक मेमोरी बिट और लेता हूं जिससे मैं इसको बंद कर पाऊं। अब नीचे आउटपुट को होल्डिंग देने के लिए मैं यहाँ पे ओपन ब्रांच ले रहा हूँ, होल्डिंग ब्रांच, और यहाँ पर Y0 लिखकर मैं इसे होल्ड कर रहा हूँ। इस तरह ये मेरा प्रोग्राम एक सिंपल बन गया जिससे मैं हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों से आउटपुट को कंट्रोल कर पाऊंगा। स्काडा हमेशा पीएलसी की इंटरनल मेमोरी को ही कंट्रोल कर सकता है, इसलिए मैं M0 और M1 का हेल्प लूंगा और हार्डवेयर से मैं X0 X2 का यूज करूंगा। इस प्रोग्राम को मैं अभी कंपाइल कर रहा हूँ। कंपाइल करने के बाद इसको मैं पीएलसी में डाउनलोड करूंगा, जिसके लिए मैं ऑनलाइन पे जाके राइट टू पीएलसी कर रहा हूँ। राइट टू पीएलसी करने के बाद मेरे पास फिर वही डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। प्रोग्राम पैरामीटर सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। पीएलसी के अंदर प्रोग्राम जाने में यहाँ पे मुझे यस करना होगा। इस पार्ट को भी मैं थोड़ा सा स्किप कर दूंगा जिससे मेरी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। आप देख पा रहे हैं मेरा प्रोग्राम डाउनलोड हो चुका है और मैं इसे अब क्लोज करूंगा। यहाँ से भी इसे क्लोज कर रहा हूँ और प्रोग्राम चेक ऑनलाइन मोड पे क्लिक करके प्रोग्राम चेक करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि अभी मैं ऑनलाइन हूँ, X0 प्रेस कर रहा हूँ तो Y0 ऑन हो रही है और X2 प्रेस कर रहा हूँ तो Y0 ऑफ हो रहा है, यानी कि हार्डवेयर से स्टार्ट एंड स्टॉप हो रहा है। सेम काम मेरा सॉफ्टवेयर से भी होगा। कैसे? M0 पे मैं राइट क्लिक करके इसे डीबग पे जाके मॉडिफाई करूंगा। मॉडिफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसे ऑन करूंगा जिससे मेरी Y0 ऑन हो जाएगी और के बाद सेम काम मैं M1 के लिए करूंगा। M1 को ऑन करते ही मेरी आउटपुट ऑफ हो जाएगी। जो ये काम मैं अभी यहाँ पे आपको डीबग में जा करके दिखा रहा हूँ, यही सारा काम मैं आपको स्काडा के अंदर दिखाऊंगा। स्काडा से कैसे इस पीएलसी की आउटपुट को वो ऑन ऑफ कर सकता है। आपको क्या करना है, बस अब इसको ऑनलाइन ही छोड़ना है। इसको ऑनलाइन करने आप इसे मिनिमाइज कर दीजिए सॉफ्टवेयर को। ओके, जरूरी नहीं आप इसको ऑनलाइन छोड़ें, आप इसे ऑफलाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो मेरा दूसरा सॉफ्टवेयर है कैप सर्वर मीडियाकोर सॉफ्टवेयर है, वो इस केबल का यूज करेगा और इस केबल के थ्रू अपना पीएलसी को कंट्रोल करेगा। तो इसे मिनिमाइज कर रहा हूं मैं। अब मैं अपना कैप सर्वर जो मेरा मिडल सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से मैं मित्सुबिशी और स्काडा के बीच में कम्युनिकेट करूंगा, उसे ओपन कर रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं ओपन हो चुका है। यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट बना हुआ है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब लिखा रहा है यहाँ पे क्लिक टू ऐड ए न्यू चैनल, एक न्यू कम्युनिकेशन तैयार कर रहा हूँ इसके अंदर। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर मित्सुबिशी ले लेता हूँ, मित्सुबिशी, और इसे यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। अब ड्राइवर जो डिवाइस ड्राइवर होगा वो आपका मित्सुबिशी का होगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे ड्राइवर हैं। तो यहाँ पे मैं मित्सुबिशी पे जाऊंगा और मित्सुबिशी पे भी मैं FX जो मेरी सीरीज है FX को सिलेक्ट करूंगा, मित्सुबिशी FX। याद रखना आपको यहाँ पर मित्सुबिशी FX सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट कर रहा हूँ। अब जो ये आईडी में कॉम पोर्ट मांग रहा है, तो मैंने काफी कहा था, जो मैंने अभी GX Works 2 को ऑफलाइन करके उसको मिनिमाइज किया है, वो जिस केबल के थ्रू पीएलसी को कंट्रोल कर रहा था उसी केबल के थ्रू कैप सर्वर उसकी इंटरनल मेमोरी को और आउटपुट की मेमोरी को कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पर मुझे कॉम 5 लिखना होगा जहाँ पे मेरी केबल कनेक्ट थी। बस आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है और फिनिश करना है। आपका डिवाइस ऐड हो चुका है। अब आपको चैनल बन चुका है। अब आपको एक डिवाइस ऐड करना है। ये डिवाइस का नाम मैं पीएलसी लिख रहा हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट कर रहा हूँ। आप ऑटोमेटिक देख सकते हैं FX सीरीज यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए और फिनिश कर दीजिए। बस अब आपको यहाँ पे क्या बनाने हैं, टैग बनाने हैं, जिस टैग के अकॉर्डिंग पीएलसी की मेमोरी कंट्रोल होगी। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक टैग बनाता हूँ। सबसे पहले टैग बनाता हूँ मैं M0 का। M0 का यहाँ पर एड्रेस भी इंटरनल जो एड्रेस है मित्सुबिशी का वो M0 ही है। जैसे आप यहाँ पे M0 लिखोगे और यहाँ से सिलेक्ट करोगे तो अपने आप M0000 ले लेगा। अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते आप एक देख सकते हैं यहाँ पे एक टैग बन चुका है।
आप यहाँ पे जाके न्यू टैग बना सकते हैं और यहीं पे आप इस बटन पे क्लिक करके एक न्यू टैग दोबारा बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे मुझे अब M1 का टैग बनाना है। M1 के टैग के लिए मैं यहाँ पे मैं M1 लिखूंगा, एड्रेस जिसको कंट्रोल करना है। जैसे अप्लाई करूंगा, 001 लिखा है, इसे अप्लाई कर दो, आपका दूसरा टैग भी बन चुका है। तीसरे टैग के लिए मुझे Y0 चाहिए आउटपुट, मैं Y0 लिख रहा हूँ और यहाँ पर Y0 एड्रेस दे रहा हूँ। तो Y0 का भी ऑटोमेटिकली ये अपने आप मित्सुबिशी का एड्रेस उठा रहा है, Y000। इसे अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास 3 टैग बन के आ चुके हैं, ओके, जिनकी हेल्प से मैं PLC के साथ कम्युनिकेट करूंगा। ये तीनों टैग चेक करने के लिए अभी तीनों टैग को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और OPC पर क्विक क्लाइंट पर क्लिक कर रहा हूँ। इससे मुझे पता चले कि मेरी PLC के साथ ये टैग कम्युनिकेट हो चुके हैं कि नहीं। इसे चेक करने के लिए मुझे अपना जो मैंने चैनल बनाया था उस पर क्लिक करना होगा डबल। जो मेरा नाम चैनल था mitsubishi.plc, तो उस पर मैं डबल क्लिक करके आप देख पा रहे हो यहाँ पे तीनों टैग मेरी गुड क्वालिटी के, इट मीन्स तीनों ही मेरे लिंक हो चुके हैं। चेक करने के लिए मैं पहले Y0 को चेक कर लेता हूँ। जैसे मेरा कर्सर आप देख पा रहे हो Y0 की वैल्यू पे है। जैसे ही मैं हार्डवेयर में PLC में इनपुट दबाऊंगा, X0 दबाऊंगा, तो Y0 ऑन होनी चाहिए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर Y0 की वैल्यू 1 होगी। जैसे X2 प्रेस करूंगा ये ऑफ हो जाएगा। सेम काम मेरा M0 M1 से होना चाहिए। तो M0 पे राइट क्लिक करके सिंक्रोनस राइट करके यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ 1। इसे अप्लाई करते आप देख पा रहे हैं Y0 ऑन हो चुका है। वापस इसे रिलीज कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू को 0 कर रहा हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। अब मुझे M1 को ऑन करना होगा इसको बंद करने के लिए। M1 पे सिंक्रोनस राइट किया, यहाँ पर 1 किया, अप्लाई किया। आप देख पा रहे हैं आउटपुट ऑफ हो चुकी है। इसको रिलीज किया, अप्लाई किया, ओके किया। यही काम जो ऑन ऑफ का M0 M1 का है वही मैं आपको SCADA से करके दिखाऊंगा। इसके थ्रू वो मित्सुबिशी PLC को कंट्रोल करेगा। अब इसलिए मैं इसको क्लोज नहीं करूंगा, मिनिमाइज करूंगा, इसे मिनिमाइज करूंगा। अब मैं अपना SCADA सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा हूँ, इंटच SCADA है। इसको मैं मित्सुबिशी के साथ कम्युनिकेट करूंगा। यहाँ पर मेरे पहले से कुछ फोल्डर बने हुए हैं तो मैं उसी को ओपन करके उसी में न्यू विंडो बना के आपको कंट्रोल करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको विंडो मेकर में डिजाइन तैयार करना होगा। डिजाइन सिंपल उसके लिए तैयार करना होगा जिस मेमोरी बिट्स को आपको कंट्रोल करना है। तो आपके पास 2 ही मेमोरी बिट है, M0 और M1, ओके। तो अभी मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, यहाँ से न्यू विंडो ले रहा हूँ। न्यू विंडो में PLC के नाम से बना देता हूँ, यहाँ पर जूम कर रहा हूँ। बटन यहाँ से सिलेक्ट करके मैं एक बटन लूंगा और उसका डुप्लीकेट ले लेता हूँ। 2 बटन ले लिए मैंने। और एक लाइट के लिए मैं विजार्ड में जाऊंगा और लाइट्स में जाके एक लाइट ले लेता हूँ, ओके। ये मैंने Y0 के लिए ले लिया, ये M0 के लिए, M1 के लिए। तो इस पे कंट्रोल L से मैं लिख रहा हूँ, ओके। और इस पे कंट्रोल L से लिख रहा हूँ, सॉरी, इस पे M0 M1 लिखता हूँ क्योंकि स्टॉप बटन है ये, और इसको कंट्रोल L से M0 लिखता हूँ। ये 2 मेमोरी बिट है, M0 M1, और ये मेरी Y0 है। तो M0 के लिए M0 टैग देना होगा। तो यहाँ पे टच पुश बटन के अंदर डिस्क्रीट वैल्यू में जाके मैं इसको डायरेक्ट बटन बनाऊंगा। एनो टाइप के लिए डिफाइन किया है इसको। यहाँ पे एक टैग बनाता हूँ M0 के नाम से ही। M0 को यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ। टाइप में जाके IO डिस्क्रीट, ओके। जैसे IO डिस्क्रीट सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे एक्सेस नेम मांगेगा कि ये डाटा को कहाँ से उठाए। IO मतलब होता है इनपुट आउटपुट, कि अब इंटरनल मेमोरी ना यूज करके ये बाहर से M0 का डाटा उठाएगा या M0 को डाटा देगा, वैल्यू देगा। तो एक्सेस नेम पे जाके मैं यहाँ पर ऐड करके एक नया एक्सेस नेम बना रहा हूँ, मान लो PLC के नाम से ही बना रहा हूँ। तो एप्लीकेशन नेम में मैं जो यूज कर रहा हूँ कैप सर्वर, उसके लिए आएगा सर्वर मेन। जैसा कि आप देख पा रहे हो S बड़ा, सर्वर, M बड़ा, मेन। टॉपिक नेम में क्या आएगा? टॉपिक नेम के लिए मुझे कैप सर्वर में जाना होगा। कैप सर्वर जो मेन सॉफ्टवेयर है, एडिट में गए, अलायंस मैप में गए,
और जो बीच वाला मित्सुबिशी पीएलसी के नाम से मैं चैनल और डिवाइस ऐड किए थे, उस पर डबल क्लिक करके उसके नेम को मैंने यहाँ से कॉपी करना है। इसको लिंक करने के लिए ये कॉपी जरूर करना होगा आपको। कॉपी करने से ही बेटर है, यदि आप नोट डाउन करके लिखते हैं तो मिस्टेक हो सकती है। यदि आप कॉपी करके पेस्ट करेंगे, जैसे कि मैं कॉपी करके इसको पेस्ट कर रहा हूँ, तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ना के बराबर ही है। तो आपको प्रोटोकॉल यूज करना है डायनेमिक डाटा एक्सचेंज DEE, क्योंकि दोनों सॉफ्टवेयर एक ही पीएलसी के सॉरी एक ही सिस्टम के अंदर है, इसलिए DDE लिंक यूज कर रहा हूँ मैं। ओके कर देता हूँ, क्लोज कर रहा हूँ। अब कहता है ये आइटम, ये M0 किस मित्सुबिशी के एड्रेस से कंट्रोल या किसको कंट्रोल करेगा, तो यहाँ पे M0 ही लिखना होगा। आप इसे सेव कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए। सेम काम M1 के लिए, यहाँ पे बस टैग नेम M1 बनाना होगा, डायरेक्ट बटन नहीं लूंगा मैं। M1 को टाइप में जाके आयो डिस्क्रिप्ट कर दिया, एक्सेस नेम PLC रहेगा, बस आइटम नेम में आ जाएगा। इसे सेव कर दिया, क्लोज कर दिया, ओके कर दिया, ओके कर दिया। अब आउटपुट के लिए मेरे पास Y0 के नाम से टैग बना रहा हूं मैं, ओके कर रहा हूं, Y0 को डिफाइन कर रहा हूं, आयो डिस्क्रिप्ट और PLC एक्सेस नेम सेम रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा Y0 एड्रेस। इसे सेव कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ। अब ये मेरा PLC के सॉरी स्काडा के अंदर एक छोटा सा डिजाइन बन गया है, जिससे मैं PLC के आउटपुट को कंट्रोल करूंगा। अब मैं यहाँ से रन टाइम में जा रहा हूँ। रन टाइम जाने के बाद दोनों सॉफ्टवेयर एक साथ दिखाऊंगा, जिससे आप देख पाए कि आपका कंट्रोलिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसा आप देख पा रहे हैं, मैंने इनटच को छोटा ओके, और इसके नीचे मैं अब PLC का सॉफ्टवेयर ओपन कर लूंगा। ये PLC सॉफ्टवेयर है, इसको मैंने ऑनलाइन इसको मैं ऑनलाइन ले सकता, ऑफलाइन लूंगा क्योंकि कैप सर्वर ऑनलाइन है, कैप सर्वर ऑनलाइन है इसलिए ऑनलाइन ले सकता। बस इसको मैं दिखा रहा हूँ कि आपको यहाँ पर कि मैंने कौन सी बिट ले रखी है और किस बिट से मैं आउटपुट को ऑन करूँ। तो यहाँ पे स्काडा को मैं भी बटन दबा M0 दबाया तो देखो M0 दबाने से मेरी Y0 ऑन होगी, होल्ड हो जाएगी, होगी, और M1 ऑफ हो जाएगी। M0 सेम काम हार्डवेयर से भी होगा। देखो मैं X0 दबा रहा हूँ, आउटपुट ऑन हो गई है, और M1 यदि M0 और X2 दबाऊंगा तो मेरी आउटपुट ऑफ हो जाएगी। यानी कि मैं जो लॉजिक बनाया है उस लॉजिक से मैं हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों से ही आउटपुट को कंट्रोल कर रहा हूँ। ओके, अब देखते हैं कैप सर्वर में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे कैप सर्वर में मेरा OPC है, यहाँ पर OPC मैंने यहाँ पे देख लिया और ये मेरा स्काडा है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे M0 का एड्रेस है 0, जैसे मैं इसको वहाँ पे 1 हो गया और Y0 का एड्रेस 1 हो गया, Y0 ऑन हो गया तो Y0 1 दिखा रहा है। मैंने M0 को रीच कर लिया तो यहाँ पे वैल्यू दोबारा 0 होगी। जैसे M1 को दबाऊंगा तो M1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और आउटपुट 0 हो जाएगी। देख पा रहे हैं मेरे सभी सॉफ्टवेयर वर्किंग में है, मेरा लिंक हो चुका है। इस तरह आप मित्सुबिशी PLC का स्काडा के साथ, इनटच स्काडा के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे आपको अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।